जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना दिया जाएगा। देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे। सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट के कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की गई है। किसी भी प्रकार के माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई, उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा गया है। देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा बड़ी संख्या में अनेक राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने भी व्यापार बंद का समर्थन किया है, जिसमें खासतौर पर ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पाइसेस ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन और ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन शामिल हैं। उसमें हमारे कानूनी अधिकार को भी छीन लिया है। उसके खिलाफ आज पूरे देश में 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 3 करोड़ हॉकर्स और 75 लाख लघु उद्योग आज पूरे तौर पर बंद है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार का नुकसान आज व्यापारी झेल रहे हैं और उसका सीधा जो असर है वो इन छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाला है, जिनके ऊपर जीएसटी के अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि अब उनको ये अधिकार मिल गया है कि वो बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का मौका दिए और हमारे किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, हमने सरकार को अपनी बातें बताई हैं। सरकार इस बारे में संवेदनशील है, किंतु आप जिस प्रकार से पिछले दिनों में जीएसटी के अधिकारी बाजारों में गली गली घूम रहे हैं, अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं रोके जाने की ज़रूरत है। और ये मामला केवल केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार का तो मात्र 30% मामला है। 70% ये मामला देश की राज्य सरकारों का है, जिन्होंने अपनी जिद के चलते जीएसटी के स्वरूप को खराब कर दिया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी संवेदनशील है। छोटे व्यापारियों के व्यापार की बढ़ोतरी के लिए वो लगातार घोषणाएं करते रहे हैं और मुझे लगता है कि अब निश्चित रूप से इस मामले में प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप होगा।